बेगूसराय में बढ़ते कार्यकर्ताओं की संख्या के बीच शनिवार के दिन सैकड़ों लोगों के साथ साथ चर्चित डॉक्टरों ने भी जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम मुख्यालय के ट्रैफिक चौक स्थित निजी अस्पताल विसेखा हॉस्पिटल में आयोजित किए गए। इस दौरान पार्टी के कई अधिकारियों ने लोगों को जन स्वराज की सोच और बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान संविधान समिति के अधिकारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि शहर के चर्चित 2 चिकित्सक डॉक्टर सोना कुमार और डॉक्टर रंजन चौधरी के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। डॉक्टर संजय ने बताया कि 2 अक्टूबर को हमारा संगठन तैयार होकर धरातल पर आ रहा है और बेगूसराय के 7 विधानसभा की तो बात ही अलग है। किसी प्रकार के समझौता संभव नहीं है और जन स्वराज बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि जिले के जितने भी शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर एवं बुद्धिजीवी वर्ग अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और संगठन की मजबूती लगातार बढ़ रही है। इस दौरान कई अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। क्या मंशा है ज्वाइन करने? एक अच्छी पार्टी है, इसकी विचारधारा है, सब कुछ अच्छा है और आगे इसका भविष्य अच्छा नज़र आ रहा है, इसलिए इसमें जुड़ रहे हैं। किनकी प्रेरणा? देखिए, प्रेरणा तो जैसे हमारे साथी वगैरह सब बोल रहे थे, हमने भी इस पर विचार किया। प्रेरणा तो कहीं न कहीं से मिलती ही है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, अभी हमारा संगठन तैयार होकर 2 अक्टूबर पे धरातल पे आ रहा है। बेगूसराय की बात छोड़ के बेगूसराय में 7 विधानसभा में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई बात ही नहीं। मैं पूरे बिहार में अपने पार्टी की तरफ से, अपने जनता की तरफ से, हमारी जनता चाह रही है कि जन स्वराज पार्टी अगर बन के आए तो 243 में 243 सीट लगे। संगठन बेगूसराय में क्या है, जन स्वराज का क्या दिख रहा है आपके नज़र में? बेगूसराय लेवल पे जन स्वराज जो संगठन है, जन स्वराज अभियान है, बहुत ही मजबूती रूप लेता जा रहा है। जितने भी शिक्षित वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, इसके साथ साथ जो भी मजदूर लोग हैं वो भी, तो सभी वर्ग इनमें इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं जैसे लगो कि एक आंधी सी चल पड़ी है जन स्वराज की। तो इससे लग रहा है कि हमारा जन स्वराज बहुत ही संगठित हो रहा है, बहुत ही मजबूत हो रहा है। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज हमारे कलीग हैं डॉक्टर सोना कुमार, MD मेडिसिन है, उनकी इच्छा थी, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से प्रेरित होकर हमसे बात कर उनकी इच्छा थी कि मैं भी जन स्वराजी बनूँ। उसी मुद्दे पे हम लोगों ने ये रखा है और चूँकि डॉक्टर सोना जी का सदस्यता ग्रहण समारोह है, उसी में हम लोग एकत्रित हुए। लोगों में एक आम धारणा बनी हुई है, पूर्व से बनी हुई है। आज का ये धारणा नहीं है कि लोग आते हैं, कई तरह के लोग कई तरह के प्रलोभन देते हैं अपनी अपनी कुर्सी पाने के लिए। तो क्या लग रहा है इस बात, यह जो धारणा है यह खत्म होगी, जन स्वराज खत्म करेगी इस धारणा को? एकदम खत्म है, ऐसी कोई है नहीं। हमारी पार्टी, हमारे जन स्वराज अभियान का, हमारे जन स्वराज टीम का ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं। उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि पीसी माइक रखा जाएगा। देना चाहता हूँ कि डॉक्टर संजय, जिनका पूरा नाम डॉक्टर संजय कुमार या संजय पासवान भी कह सकते, डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर संजय, जब प्रशांत किशोर ने संविधान बनाने की बात की तो इनको जिम्मेवारी दी गई कि आप जाइए बेगूसराय के आम गरीब गुरबों, बुद्धिजीवियों से बात करें तो उसके लिए पार्टी क्या करेगी, उसके लिए कैसा संविधान होगा। इनको संविधान समिति का सदस्य चुना गया। इसके लिए हम चाहेंगे कि जनता भी एक बार इनके स्वागत के लिए ताली बजा दे डॉक्टर संजय जी। और जन स्वराज है कि जनता के लिए काम हो रही है, बिहार की जनता के लिए काम हो रही है। ये किसी एक नेता के लिए काम नहीं हो रहा है, ये अपने लिए काम हो रहा है, बिहार के लोगों के लिए काम हो रहा है, अपने घर परिवार के लोगों के लिए काम हो रहा है। जिस परिवार के बच्चे साल में एक बार गांव बाहर से मजदूरी करके आते हैं, उनके लिए काम हो रहा है कि घर में सब लोग रहे, बिहार के घर में लोग कोई भूखा ना सोए, सब लोग सुख से रहे, कम से कम अपने घर में रहे, अपने परिवार के बीच में रहे, ताकि उनको बाहर जाने की जरूरत ना हो। ये उद्देश्य, जब ये चीज़ परिकल्पना आई, उसमें प्रशांत किशोर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं ये नहीं मानता उनका ये काम हो रहा है,
ये मुझे मानता है मेरा काम हो रहा है, हमारे घर के बच्चों का काम हो रहा है, हमारे बिहार वासियों के लिए काम ये हो रहा है, इसलिए इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये एक कोई आंदोलन नहीं है, एक अभियान है, ये बदलाव का अभियान है। बिहार की जनता बदलाव चाह रहे थे, विकल्प नहीं मिल रहा था, आज विकल्प बन करके ये जनसुराज अभियान आया है हम लोगों के बीच में। इसमें जुड़ना, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक मेरा भी अगर नाम आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए जनसुराज से जुड़ने की व्यवस्था। जनता की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से बन के आती है, जिसका नाम जनसुराज है, तो हम लोग पहला काम पलायन और बेरोजगारी को खत्म करने का करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने संकल्प किया है कि 0 से यानी 1 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों की जो 12वीं तक की शिक्षा है उस पर दुरुस्त शिक्षा किया जाए। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप नीतीश कुमार का पिछले 20 साल का या उससे पहले लालू जी का अगर एज ए हिस्टोरियन हम लोग लिखते हैं तो शिक्षा जगत का काला अध्याय बिहार में लिखा जाएगा कि किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के बच्चों को पढ़ने से वंचित रखा गया। इसका प्रमाण ये है कि आप 8वीं या 10वीं क्लास के बच्चे को खड़ा कीजिए, बोलना तो छोड़ दीजिए, वो अपने अब्बू अम्मी माता पिता का घर परिवार का कहाँ किस एड्रेस से वो बिलोंग करता है वो भी शुद्ध से नहीं लिख पाएगा। आप जिस पंचायत में कहिएगा मैं उस बच्चे के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, ये हम लोगों ने सर्वे में पाया है। तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे पंचायत में 8 स्कूल नहीं, हमारे प्रखंड में एक ही स्कूल हो, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल हो, जैसे कि पहले सैनिक स्कूल हुआ करते थे, नेतरहाट स्कूल हुआ करते थे, जिससे कि क्वालिटी शिक्षा मिले, ताकि 12वीं तक की भी पढ़ाई अगर बच्चा अपने से अच्छे से कर लेता है तो अपने पैर पे वो स्वावलंबी हो जाए। तो दूसरा संकल्प है शिक्षा को बेहतर बनाना। तीसरा संकल्प, हम सब देखते हैं कि जो खेती किसानी हो रही है, अभी हम में से किसी के घर में बेटी या किसी की शादी करनी हो तो अपना भी 1-2 कट्ठा बेचना पड़ जाता है। तो खेती किसानी से हम लोगों को आमदनी नहीं हो रही है। तो हम लोगों का प्रयास है कि चाहे वो साइंटिस्टों के साथ या रिसर्चर के साथ मिल करके खेती किसानी में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए, जिसके बदौलत वो खेती जो है वो कमाई वाली खेती हो, कि आप निर्भर ना हो। तो तीसरा संकल्प जो है वो खेती किसानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्चर और अनुसंधान करके लोगों के बीच में उस प्रोजेक्ट को लाना कि आपकी कमाई जो है वो बढ़ाई जा सके। चौथा जो हम लोगों का विकल्प है, आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, 400 रुपया सरकारी फंड से आप लोगों को वृद्धा पेंशन आता है। इसको 2000 रुपया जनसुराज प्रशांत किशोर जी ने करने का किया है। इसके पीछे का कारण ये है कि मान लीजिए आप अपने घर से 20 रुपया लगा करके और जाते हैं चाय पीने, तो महीने में आप पूरा 30 दिन भी 400 रुपया का चाय नहीं पी पाइएगा, क्योंकि पैसा आपका कम पड़ जाएगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। दवाई का तो सवाल ही नहीं उठता है आपका। तो इसको 2000 मिनिमम, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी पृष्ठभूमि के होंगे, उनकी नाम सूची बना करके 2000 रुपये पेंशन की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये था चौथा संकल्प। 5वां संकल्प ये है कि जितने